तो हेलो दोस्तों, तो चलिए आज मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको बता दूं कि आज ही एमटीएस के फॉर्म डालना स्टार्ट हुए हैं। मतलब आज एमटीएस की जगह फिर से आ गई रिपीटेड। तो जिन लोगों ने ये पेपर उनका सही नहीं गया या इसमें उन्होंने सही तैयारी नहीं कर पाई तो उनके लिए एक और मौका आया है, और जिसमें अब एमटीएस की द्वारा जगह आई है। यानी आज की डेट में 14 जून से फॉर्म डालना स्टार्ट है और 14 जुलाई तक चलने वाले हैं। ठीक है, तो आपके लिए बहुत सुनहरा समय है कि इस समय को आप तैयारी में लगाइए। और इसका जो पेपर है, फर्स्ट पेपर, वो सितंबर में होने वाला है। ठीक है, सितंबर में वो होने वाला है, तो सितंबर तक का आपके पास समय है, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और आपकी तैयारी को बेस्ट बनाने के लिए मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर आज लेके आया हूँ, और ये प्रीवियस ईयर पेपर है 2021-22 का। ठीक है, तो 2022 में और 21-22 में जो जगह आई थी, मतलब जो दिसंबर 2021 में, यानी 2022 ही मान लो। ठीक है, उसका ये पेपर है, उसे मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, तो चलते हैं अपन आगे बिना देरी करते हुए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन जो होने वाला है वो होने वाला है, देखिए, गांधी जी ने करो या मरो का प्रसिद्ध भाषण दिया था। गांधी जी ने करो या मरो का जो करो या मरो का जो नारा है वो कब दिया था? तो वो दिया था दोस्तों 8 अगस्त 1942 को। कब दिया था? 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, ये क्वेश्चन एमटीएस में पूछेगा। एमटीएस का पेपर देखो ज्यादा हार्ड क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाते हैं, सिंपली पूछ जाते हैं, क्योंकि 10th बेस्ड रहता है। ठीक है, मतलब 10th से इसका जगह निकलता है। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने दिसंबर 2019 के लिए सबसे अधिक जीएसटी यानी राजस्व संग्रह दर्ज किया? जीएसटी राजस्व संग्रह, मतलब जो जीएसटी होता है राजस्व संग्रह किसने दर्ज किया था सबसे अधिक? तो वो महाराष्ट्र ने दर्ज किया था। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे जो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो होने वाला है, देखिए, कि भारत के संविधान के भाग, मतलब कौन से भाग में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है? यानी अपन देश के भीतर व्यापार कर सकते हैं और अपन को वाणिज्य की स्वतंत्रता है, तो इसके लिए कौन सा भाग है? तो भाग नंबर 13 में ये दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके के आते हैं संविधान के अनुच्छेद भाग। ये संविधान को तो पूरा करके ले जाएं। आपको 2-3 क्वेश्चन एसएससी के किसी भी पोस्ट का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि पेंसिल जो होता है, पेंसिल के लिए एक संक्षिप्त शब्द है जो भारत सरकार द्वारा सितंबर 2017 में शुरू किया गया एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है। मतलब पेंसिल के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल क्या है जो सितंबर 2017 में शुरू किया गया था? तो वो प्लेटफॉर्म ऑफ इफेक्टिव इंफॉर्मेटिव ऑफ नो चाइल्ड लेबर, ये वाला जो है, ये वाला वो हमारा क्या है, 2017 में भारत सरकार ने पेंसिल के नाम से शुरू किया गया था। ठीक है, पेंसिल के लिए एक संक्षिप्त शब्द ये जो भारत सरकार ने सितंबर 2017 में शुरू किया था वो ये है। ठीक है, तो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं और भी। तो देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है द क्लीन नोट पॉलिसी। जो क्लीन नोट पॉलिसी है दोस्तों, वो क्लीन नोट पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सी साल मतलब अपनाई गई थी? तो क्लीन नोट पॉलिसी अपनाई गई थी 1999 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन एमटीएस में देखने को मिलते हैं और ये ज्यादा टफ भी नहीं आते, सिंपल पेपर आता है। ठीक है, वैसे तो। और देखते हैं आगे, साइमन आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोट से की मृत्यु हो गई थी। मतलब जो साइमन आयोग हुआ था, साइमन कमीशन आया था, उस समय जो आयोग हुआ था खिलाफत शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए किसे चोट लगी थी और उसकी मृत्यु हुई थी? लाल लाजपत राय को लाठी लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये देखना। और आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे जो दिया गया है ये वाला क्वेश्चन वो दिया गया है बॉय टेल्स ऑफ चाइल्डहुड। बॉय टेल्स ऑफ चाइल्डहुड की आत्मकथात्मक पुस्तक है। मतलब जो टेल्स ऑफ चाइल्डहुड है उनकी कौन सी आत्मकथात्मक पुस्तक है? तो वो है रोल्ड डाहल जो है वो इनकी पुस्तक है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है कि यहाँ पे जो का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 किसका होता है? 2.42 जो है वो किसका अपवर्तनांक होता है? तो वो होता है हीरे का अपवर्तनांक। ध्यान रखना 2.42 होता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे और आगे देखते हैं ये अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन दिया है वो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ओलंपिक स्पर्धा नहीं है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सी एक ओलंपिक स्पर्धा नहीं है? ओलंपिक में कौन सा नहीं खेला जाता? तो देखो कर्तवी जिम्नास्टिक है, वो ओलंपिक स्पर्धा नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो 10वां क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है यहाँ पे कि राठवानी घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा के अवसर पर किया गया एक नृत्य है। मतलब राठवानी घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा किसके अवसर पर किया गया खेल है? तो वो होली के अवसर पर किया गया एक नृत्य है। ठीक है, होली के अवसर पर राठवानी घेर नाम का एक नृत्य करते हैं राठवा जनजाति के द्वारा। ठीक है, तो वो होली के अवसर पर किया गया। अब यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन होने वाला है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है? तो वो कौन सा बांध है? वो है तवा बांध। यहाँ मध्य प्रदेश में स्थित है और इनमें से कोई भी बांध मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। ठीक है, तवा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो दिया गया है
कि बेसिन का लगभग 50% भाग महाराष्ट्र में स्थित है। बेसिन का लगभग 50% भाग महाराष्ट्र में स्थित है, तो वो गोदावरी बेसिन का लगभग 50% भाग महाराष्ट्र में स्थित है। तो यहाँ पर गोदावरी ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया था दोस्तों वो दिया है भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग वन निम्न को शामिल करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग वन है वो किस किस को शामिल करता है, तो वो करता है गंगा, भागीरथी, हुगली नदी का हल्दिया इलाहाबाद खंड, ये जो है इसे ये शामिल करता है, आपको ध्यान रखना है। यानी गंगा, भागीरथी, हुगली जो तीनों नदियों का हल्दिया इलाहाबाद जो खंड है उसे यहाँ पे शामिल करता है। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दिया है कि जो पंडित दमन मोहन मालवीय को के नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। मतलब पंडित दमन मोहन मालवीय को कै के नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है, तो उन्होंने सत्यमेव जयते जो नारा है उसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है, पंडित दमन मोहन मालवीय को। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिंद ब्रेन, मतलब हिंद ब्रेन मतलब इनमें से कौन सा पार्ट हिंद ब्रेन का नहीं है, तो वो यहाँ पे देखो मेडुला पोन्स और जो है सेरेबेलम ये तो इसके पार्ट हैं, लेकिन हेपोथैलेमस ये इसका पार्ट नहीं है, तो इसका हेपोथैलेमस इसका पार्ट हो जाएगा। ये साइंस का क्वेश्चन है, बायोलॉजी का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे 16वां क्वेश्चन दिया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पर गलत क्या देखो, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये सही है हमारा। यकृत पित्त स्रावित करता है, ये सही है। यकृत लाल भूरा का होता है, ये सही। लेकिन यकृत बाईं और उदर के ऊपरी हिस्से में स्थित होता है, ये थोड़ा गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे यही होने वाला है। और ये देखना, ये बायोलॉजी क्वेश्चन है, आप अच्छे से बायोलॉजी पढ़ोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कौन सी चीज कहाँ है। ठीक है, पाचन तंत्र का आपको चित्र देखना है। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव के कारण हैजा फैलता है। किस सूक्ष्मजीव का कारण है, तो जीवाणु यानी जो बैक्टीरिया होते हैं उनके कारण हैजा फैलता है। ठीक है, यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है कि अवध किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। अवध किसान सभा का गठन हुआ था 1920 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है वो होने वाला है कि बताइए 2001 से 2011 की अवधि के लिए भारत की चरघातांक औसत वृद्धि दर, मतलब जनसंख्या औसत वृद्धि दर कितनी प्रतिवर्ष थी, तो यहाँ पे 2001 से 2011 में यहाँ पे 1.64% यहाँ पे थी प्रतिवर्ष वृद्धि दर, मतलब प्रतिवर्ष 1.64 यहाँ पे वृद्धि होती थी। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है कि निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को 2015 में स्टॉकहोल्म जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो किसे किया गया था, पर्यावरणविद को 2015 में स्टॉकहोल्म जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वो किया गया था राजेंद्र सिंह को। ठीक है, आपको ध्यान रखना। और यहाँ पे अगला जो दिया है वो दिया है कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 द्वारा निम्नलिखित में से को बच्चों की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया, तो ये है वयस्क बेटे। जो वयस्क बेटे थे उन्हें बच्चों की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया था इस अधिनियम के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल दिया है कि हर साल फरवरी में शिल्पग्राम में मनाया जाता है। शिल्पग्राम में क्या मनाया जाता है फरवरी में, तो ताज महोत्सव शिल्पग्राम में फरवरी में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे जो क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है कि सभी एडस धातुओं के साथ अभिक्रिया मतलब जो सभी एसिड होते हैं वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं, तो वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जितने भी एसिड हैं वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस ही उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे देखते हैं जो 24 वाला क्वेश्चन है वह निम्नलिखित में से कौन सा महल तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कौन सा महल तिरुवनंतपुरम में स्थित है, तो वो है कनक कुत्रु पैलेस। कनक कुत्रु पैलेस है वो क्या है, वो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है आज का वो है यहाँ पे कि जुलाई 2020 में इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को मिस्टर अतुल बताया गया था। तो यहाँ पे 2020 का थोड़ा करंट का है ये, तो ठीक है, तो बेन स्टोक्स है उसे 2020 में इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान द्वारा क्रिकेटर को मिस्टर अतुल बताया गया था, इस क्रिकेटर को बेन स्टोक्स को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे अगली वीडियो में लेकर आऊंगा जिसमें मैं और भी पेपरों को आप क्लियर कराऊंगा और इंग्लिश का पोर्शन भी मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा। हो सकता है आपको कल इंग्लिश का पोर्शन देखने को मिल जाए जिसमें बताऊंगा कि इंग्लिश किस तरीके का आता है। तो मैं आपको 3 पोस्ट, यहाँ पर तीनों पोस्ट का पेपर है, या तो CGL का देखो पेपर है, CHSL का भी पेपर है और यहाँ पे MTS की भी जगह आ चुकी हैं। तो आप तीनों में फॉर्म डालिए और तीनों की बेहतरीन तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन होगा पक्का। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर लाता रहूंगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।